हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेटेक्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि एटम। यानी फर्स्टली हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि एटम क्या होता है। अब आप कहेंगे कि ये एटम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस रिस्पेक्ट में है कि जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी आप पार्टिकल्स की बात करते हैं, जब भी आप सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है किसका? अब हम थोड़ा आपको इससे पीछे ले चलते हैं, थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हुआ कुछ यूं कि जब सबसे पहले केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होने लगा, और ये इस बात पे एक्सपेरिमेंट होने लगा कि सारे सब्सटेंस आखिर मिलके बनते किससे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि एक परमाणुवाद का अणुवाद का सिद्धांत आता है, यानी थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले यह बताया गया कि जो आपका सब्सटेंस है वो किससे मिलकर के बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है बेटा? मॉलिक्यूल से। तो पहली बात जो था वो ये कहा गया आपसे कि पहली बार ये कहा गया कि क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे फर्दर स्टडी बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए, तो ये बताया गया कि मॉलिक्यूल की जगह पे मॉलिक्यूल डिविजिबल है किसमें? एटम्स में। मॉलिक्यूल्स किसमें डिविजिबल है? एटम्स में। अब एटम्स की जब बात आई तो इसके बारे में 3-4 बातें बोली गई। पहला इसमें बोला गया कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि आप एटम को बना नहीं सकते हैं। एटम का केवल फॉर्म चेंज होता है, पहली बात। दूसरी बात बोला कि हर रिएक्शन में, इन एवरी रिएक्शन, एटम टेक पार्ट्स इन एवरी रिएक्शन। हर रिएक्शन में एटम क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ठीक। अब इतनी जब बात हो गई तो इसके बाद में फिर बात हुई कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि डोंट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों बातें सेम है। अब जब इतनी बात हो गई तो फिर इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ, एटम के ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ, और फिर आपके पास में आया कि एटम जो है ये फर्दर डिविजिबल है 3 पार्टिकल्स में, और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई बात? अब न्यूट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर अब आप आ जाइए आप अपने इमेज पे। आपका जो ये एटम है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट होता है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई पूछता है कि एटम्स के पॉजिटिव पार्ट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी नाभिक बोलते हैं। और न्यूक्लियस में होता कौन कौन है? तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। इतनी बात क्लियर हुई। अब बचता जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, चक्रण करता है, घूमता रहता है। ठीक। अब आप कहेंगे कि घूमने से क्या फायदा होगा? एक्चुअली होता यह है कि इलेक्ट्रॉन ही सारे रिएक्शन को गवर्न करता है। वो अपना या तो शेयरिंग करेगा या फिर वो जो है ट्रांसफर होगा, किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में संपर्क में आता है, और नए नए आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं या रिएक्शंस बनते हैं, उनको सबको कौन गवर्न करेगा? इलेक्ट्रॉन गवर्न करेगा। तो क्लियर बात हुई। अब यहां पे अगर हम आपसे कहें कि इस छोटे से वीडियो में आपने क्या कुछ समझा, तो आपने समझा पहली बात कि जो एटम होता है
वो क्या होता है, ये डिविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आप ये पूछेंगे कि चार्ज कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतने का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे उतना ही निगेटिव चार्ज, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? लास्ट आपने क्या समझा कि जो न्यूक्लियस होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव पार्ट होता है। किसका? अब एटम का पॉजिटिव पार्ट कौन? तो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन, ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। क्लियर हो गई बात? तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर के आया है कि आप जब एटम के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप बेसिक केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो हम लेकर के आए थे, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।